नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने फूड बिजनेस के लिए, क्लाउड किचन के लिए फंड रेज कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती हैं आप में इन्वेस्ट करने के लिए, आपको फंड देने के लिए, या फिर आपको एज अ आपसे फ्रेंचाइजी लेने के लिए। यही सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि जब ग्राउंड रियलिटी आती है, आप अपना एक प्रोडक्ट लेके, अपना एक क्लाउड किचन लेके रेडी हो जाते हो और लोगों के पास फंड रेजिंग के लिए जाते हो, या फिर आप अपनी फ्रेंचाइजी बेचने के लिए लोगों को कॉन्टैक्ट करते हो, तो आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और जो कि एकदम बिल्कुल ही ग्राउंड रियलिटी है। तो यही सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और जो भी वीडियो पे पहली बार है, मुझे सबसे पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ मेरी क्लाउड किचन की प्लेलिस्ट को आपको जाके देखिएगा। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो हैं जो कंप्लीटली फूड इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, स्पेशली क्लाउड किचन से। यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, मैन पावर हायरिंग का, लीगल वर्क, स्टार्टअप्स कैसे होते हैं, रेसिपीज़ क्या होती है, मैन पावर क्या होती है, किस प्रकार से आपको एक शेफ़ को हायर करना है, सैलरीज कैसे देनी है, ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, और बहुत कुछ, सब कुछ एक जगह ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। जब भी आप एक अपना एक फूड कॉन्सेप्ट, स्पेशली क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं, तो आपको फंड्स की ज़रूरत होती है। इस समय में आपको कोई भी फंड्स नहीं देता है। जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी खुद की होती है। यहाँ आप अपना पैसा जो आपने बचाया होता है वो लगाते हो, अपने घर वालों से मांगते हो, अपने फ्रेंड से लेते हो, या फिर किसी प्रकार से कुछ लोन लेते हो, या अपनी कुछ चीज़ें गिरवी रख के, उधारी पे रख के उनसे अपना फूड स्टार्टअप स्टार्ट करते हो। तो यही एक सिनेरियोज होते हैं जो कि हर किसी के साथ होते हैं, और इसी तरीके से एक फूड बिजनेस स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे कुछ समय बाद आपको लगता है कि भाई मैंने 5 से 7 महीना गुजार लिया है, मेरा स्टार्टअप भी ठीक चल रहा है, मेरी लगभग महीने की 2 लाख 3 लाख सेल हो रही है, या इससे कम हो रही है, जो भी आपकी सेल चल रही हो, और आपको लगता है कि अब यहाँ से जो इसकी पोटेंशियल थी मेरे बिजनेस की इतनी है, अगर मैं चाहता हूँ मुझे इससे आगे जाना है तो मुझे फंड रेज करना होगा। फंड रेजिंग से मतलब है जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका कोई कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, 5% 2% आप किसी को बेच दोगे, या फिर आप अपने बिजनेस को एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले जाके किसी दूसरे को किसी कहीं और एक दूसरी यूनिट लगा दोगे। पर एक्चुअल में जब आप चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं होता है, और आप देखते हैं कि आप इतने लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, कोई भी आपको कहीं से एक आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल ही अलग है। अब यहाँ पे आप सहारा लेते हैं फिर डिजिटल मार्केटिंग का। आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग के से आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। आप एक अच्छी वेबसाइट बना लेते हैं, अच्छे लोगोज़ बना लेते हैं, अच्छी टैगलाइन हो जाती हैं। इसके अलावा आप अपने ऐप्स डेवलप कर लेते हैं। आपकी जो वर्चुअल मार्केटिंग होती है, वर्चुअल ब्रांडिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई फाई हो जाती है, पर फिर भी आपके पास इन्वेस्टर नहीं आता है। तो जो एक इन्वेस्टर सोचता है वो सारी चीज़ें क्या है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके जो कि सबसे पहले, अगर आपका इस तरीके से यही सिनेरियो है एक्चुअल में, क्योंकि हर किसी का 90% लोगों का यही सिनेरियो होता है, तो अब उनको यहाँ पे करना क्या होता है, या इन्वेस्टर जैसे कि मैं हूँ, मैं एज ए ब्रांड अभी यहाँ यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास ही इतने ऐसे कॉल्स और मैसेज आते हैं जो कि मुझसे पूछते हैं मुझे इसकी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, मैं इस ब्रांड में इन्वेस्ट करूँ ना करूँ। तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं अपनी चीज़ों से, जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है, लोगों को अवेयरनेस लाता जा रहा हूँ। ये वर्चुअली भी आ रही है, और जब मेरे से वो कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनको वहाँ पे वो फिजिकल गाइडेंस भी मिल रही है। मैं इस एग्जाम्पल को सिर्फ इसलिए ही बताना चाह रहा था क्योंकि जो ये वर्चुअल मार्केटिंग सोच रहे हैं, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे आपकी बूट स्ट्रैपिंग की। बूट स्ट्रैपिंग से मेरा मतलब है जो भी आप अपने बिजनेस से कमा रहे हैं, आपको हो सकता है प्रॉफिट हो, पर आप उसको ना निकालें, आप उसको अपने ही बिजनेस में दोबारा से इन्वेस्ट करें। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप अपना बिजनेस प्लान बना रहे हैं, आप अपनी सैलरी भी उसमें ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आप एज अ एम्प्लॉय वहाँ काम कीजिए, हर महीने तनख्वाह लीजिए, पर जो भी प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस का वो आपको उसमें ही रखना है, और वो ही आपको यूज़ करना है आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब इस बूट स्ट्रैपिंग से यही होगा, या तो आपका एक नया आउटलेट खुद ही खुल जाएगा जो कि आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, और यही चीज़ें जो कि आपके एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेंगी कि इसका फार्मूला, इसका जो भी स्टार्टअप है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये सही कर रहा है तभी इसे प्रॉफिट हो रहा है, और ये अपना एक नई यूनिट इसने लगा ली है, या इसके पास और भी अच्छे आइडियाज़ हैं। तो सबसे पहला तरीका है बूट स्ट्रैपिंग, जहाँ पे आपको अपना जो प्रॉफिट का जो मार्जिन होता है वो नहीं लेना होता है, वही आपको अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। यहाँ पे आप अपने सिस्टम्स अच्छे कर सकते हैं, या एक नई यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं।
दूसरा, यहाँ पे आपको अपनी फिजिकल ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान देना होता है। फिजिकल ब्रांडिंग, डिजिटल ब्रांडिंग आप समझ गए, आप यूट्यूब पे नज़र आ रहे हैं, आप फेसबुक पे नज़र आ रहे हैं, आपका इंस्टा का पेज है, आप टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक तो बंद हो गया है, तो यही सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। पर जब फिजिकली कोई भी इन्वेस्टर आपसे आके मिलता है तो वो कुछ भी नहीं होता है, आपका एक छोटा सा आउटलेट किसी गली कूचे में होता है। और जब इन्वेस्टर आपसे मिलने आता है या आप उसे बुलाते हो तो वो इन्वेस्टर समझ जाता है जो कि इसे वर्चुअली दिखाया जा रहा था वो बिल्कुल ही अलग है और फिजिकल में यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप अपना पैसा बचा पा रहे हैं, अपनी बूट स्ट्रैपिंग कर पा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें ठीक करनी है। जब ये सारी चीज़ें आप ठीक करेंगे तो इन्वेस्टर आपके अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करेगा। इसके बाद है आपकी एज ऑफ योर फूड बिजनेस। आपके फूड बिजनेस की एज कितनी है? ये नहीं कि आपने जनवरी के महीने में स्टार्ट किया था और फरवरी के महीने में आप फंड रेजिंग के लिए चालू हो गए और आपने बोल दिया कि मेरा एक महीने में 8 लाख के मैंने समोसे बेच दिए हैं और अब आप आइए मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। तो कोई भी ऐसा नहीं करने वाला है। दुनिया बहुत ही समझदार है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप लोग भी अपने एक महीने के फूड बिजनेस के बाद बोल रहे हैं कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, अपनी फ्रेंचाइजी बेच रहा हूँ, तो कोई भी नहीं लेगा आपको। दुनिया बहुत ही ज़्यादा समझदार है। तो आपको अपनी एज भी ध्यान रखनी है, अपने बिजनेस की एज ध्यान रखनी है। अगर आप यहीं 6-7 महीने बाद करते हैं, आप अच्छे सिस्टम्स क्रिएट कर पाते हैं या ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके पास आपको इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे, आपकी फ्रेंचाइजी भी मिलेगी और सब कुछ होगा। इसके बाद जो सबसे जो सेकंड लास्ट है वो है एंजल इन्वेस्टर। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने स्टार्टअप में किसी एक ऐसे व्यक्ति को शामिल कर पाते हो जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर रहा है और वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, जैसे कि मैं भी एक अभी अगर मुझे कोई एक अच्छा बिजनेस प्लान दिखाएगा और मुझे लगता है कि हाँ उसके अंदर पोटेंशियल है तो मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर वहीं अगर आपको कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल जाता है और जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी चीज़ें दूसरे किसी इन्वेस्टर को दिखाते हो तो आपको फंड रेज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। जी हाँ, अगर आपको कोई एंजल इन्वेस्टर मिल रहा है जो कि आपके ही फील्ड से रिलेट करता है और वो इस तरीके से एक एज अ ब्रांड काम कर रहा है, तो आप उसे ज़रूर अपने अपने जो कि अपने इन्वेस्टमेंट करवाइए या उसे एज एंजल इन्वेस्टर शामिल कीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको फंडिंग बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। इसके बाद है आपको अपने सिस्टम और प्रोसेसेस में काम करना पड़ता है। सिस्टम और प्रोसेसेस से मेरा मतलब है जो भी आप काम कर रहे हैं आपको कंप्लीटली एक प्रोसेसेस बनाने पड़ते हैं, सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपको स्विगी जोमेटो के या आपके थ्रू ऐप के थ्रू आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, आपके शेफ़ खाना बना रहे हैं और खाना डिलीवर हो जाए। नहीं, आपको सारी की सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी चीज़ें आपको रेडी करनी होती है और यही चीज़ें आपको अपने इन्वेस्टर्स को दिखानी होती हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है आपके एरिया के। मैं आपके बारे में बात करूँगा। आप लोग, मैं दिल्ली में हूँ और अगर मेरा स्टार्टअप 5-6 महीने का हो गया है, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मुझे अब फ्रेंचाइजी बेचना है और मैं कोशिश करता हूँ कि दिल्ली या मुंबई या गोवा या कहीं और बिक जाए। मेरा मानना यही होता है कि जो भी इन्वेस्टर होगा वो मेरे पास यहाँ नहीं आ पाएगा और फिजिकली जो मेरी जो मार्केटिंग है उसको मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वर्चुअली काम चल जाएगा। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आपको जो एरिया है आपको सबसे पहले वहीं पे ध्यान देना है। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे दिल्ली में ही अपनी फिजिकल मार्केटिंग करनी पड़ेगी और यहीं में अगर मैं कर पाता हूँ तो यहीं से मेरे पास काफ़ी सारा बिजनेस आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने ही एरिया को टारगेट करना है। आप बाकी चीज़ें मत सोचिए, आपके एरिया में जो चीज़ें हैं आप उनको करिए। वहाँ पे अपने यूनिट्स की संख्या बनाइए, वहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजी सेल करने की कोशिश कीजिए अच्छे प्रोसेसेस, अच्छे एंजल इन्वेस्टर को लेके। तो आप देखेंगे कि यही सारी चीज़ें आप जब कर पा रहे हैं तो आपको बड़े बड़े जो कि ब्रांड्स होते हैं वो आपके इसमें इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लें, अगर हम लोग रितेश का ही ले रहे, रितेश अग्रवाल का जो ओयो के फाउंडर है, जब उन्होंने स्टार्टअप किया था तो अगर आपने उनकी कभी स्टोरी सुनी है, गुड़गांव से एक छोटे से एक उन्होंने एक रेंट के जो फ्लैट था वहाँ से किया था और उस समय उन्होंने एज अ पार्टनर बनाया था एक कोई लोकल थे वहीं गुड़गांव के, और वहीं से उनकी वो पार्टनरशिप स्टार्ट हुई क्योंकि उनको वहाँ उस चीज़ पे ट्रस्ट था। तो इसी प्रकार से जब आप चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे एज एंजल इन्वेस्टर उन्होंने वहाँ पे छोटा सा अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट किया था। तो यही सारी चीज़ें हैं। इवन अगर हम लोग ज़ोमैटो की बात करें, स्विगी की बात करें, ज़ोमैटो की बात करें, ज़ोमैटो सिर्फ एक पहले सोशल प्लेटफॉर्म था जहाँ पे सब के सब रेस्टोरेंट लिस्टेड होते थे, आप अपने रिव्यूज़ देते थे, फीडबैक देते थे। पर वहीं जब देखते देखते लोगों को इस पर विश्वास हो गया और इसमें जब एंजल इन्वेस्टर्स आ गए तो अब ये डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में तब्दील हो गया और अब ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको ग्रॉसरीज दे रहे हैं, आपके लिए फ़ोटोज़ खींच रहे हैं आपके रेस्टोरेंट्स के लिए, और ये आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आप चाहते हैं आपको कोई
फंड मिल जाए, आपकी फ्रेंचाइजी बिक जाए, तो आपको जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए इन पे काम कीजिए। ना सिर्फ आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कीजिए और अपने बिजनेस को बेचने ले जाइए, आप अपनी खुद की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करिए और आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है, जिस प्रकार से आप सोच रहे थे, मेहनत करके बूटस्ट्रैपिंग करके बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ही अच्छी लर्निंग मिली होगी यहाँ से अपने बिजनेस को फंड करने की, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप नीचे नीचे लिख सकते हैं या फिर मेरे क्लाउड किचन के कोर्सेज है, आप उन्हें भी ले सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आ जाएंगे अपने बिजनेस को प्रॉपर रन करने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।